हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज का मेरा परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक क्लास 1 आ चुका है, प्रतिशत से रिलेटेड। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया सर प्रतिशत से वीडियो बनाइए, और बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में मेरे प्यारे दोस्तों इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं और बच्चे कंफ्यूजन के कारण इनका आंसर सेकंडों में नहीं निकाल पाते हैं, जिनकी वजह से इन्हें बहुत समस्या होती है। मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस वीडियो पे और इस चैनल पे आके परसेंटेज का क्वेश्चन बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका एक भी प्रश्न किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आपको सेकंडों वाला ट्रिक देने वाला हूं और सबसे आसानी से समझाने वाला हूं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको घबराना नहीं है। देखिए कैसे परसेंटेज को सीखना है, परसेंटेज वर्ड कहां से आया, प्रतिशत के क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करना है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों मेरे चैप्टर का नाम है प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत। हमें याद रखना है प्रतिशत दो वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रति आप प्लस किससे बना है? सत वर्ड से बना है। किससे बना है? अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सर प्रति और सत का मतलब क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान में रखना, इसका अर्थ अगर आपसे पूछे, क्या पूछे? अर्थ। तो ध्यान में रखना प्रत्येक में 100। क्या ध्यान में रखना है कि प्रत्येक में क्या याद रखना है? सैकड़ा याद रखना है। क्या याद रखना है? सैकड़ा। सैकड़ा कहने का मीन्स है कि मेरे प्यारे बच्चों 100 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 100 की। आपसे पूछा जाए 7%, कितने प्रतिशत की बात कर रहे हैं? 7% का मीन्स है कि 7 बट्टा कितने की बात किया हमने? 100 की बात किया। अब हमारे मन में एक डाउट आया सर प्रतिशत का डिफिनेशन क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल नहीं घबराना है। अब देखिए हम आपको बताते हैं, ये 7 कहां लिखा हुआ? अंश में लिखा हुआ। नीचे वाला 100 कहां लिखा हुआ? हर में लिखा हुआ। तो जिस भिन्न का हर 100 हो यानी 100 हो या सैकड़ा हो उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। क्या बोलेंगे? जिस भिन्न का हर क्या हो? 100 हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिशत कहेंगे। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? प्रतिशत कहते हैं। आपको आसानी से यहां तक आ चुका होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इसे कॉपी जरूर करें तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा कि अगर आपसे कोई पूछे प्रतिशत किसे कहते हैं तो सिंपल बोलिएगा कि भिन्न के हर का, यानी जिस भिन्न में हर 100 हो वही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर आपने बताया 100 7 बट्टा कितना? 100, ये तो अंश है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों ये अंश है और ये क्या है? हर है। तो हर में 100 होगा तो परसेंटेज कहलाएगा। तो हमें याद रखना है कि भिन्न में, किसमें? भिन्न में अंश को प्रतिशत की दर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिशत की दर कहते हैं। यहां तक इजीली समझ में आ गया। इनका मीन्स 7/100 को हम कितना प्रतिशत लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 7% लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए 5% तो समझ जाना 5/100 की बात हो रही है। कोई पूछे 25% तो समझ जाना मेरे प्यारे बच्चों 25/100 की बात हो रही है। तो जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे कि सर प्रतिशत का डिफिनेशन क्या होगा, तो बोलना वह भिन्न जिसके हर में 100 हो। क्या हो? 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं, और भिन्न के अंश को प्रतिशत की दर कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, तो सिंपल बोलेगा प्रति प्लस सत वर्ड से बना है, और इनका अर्थ जो होता है प्रत्येक में 100 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चलिए अब इजी वे में क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन रिलेटेड वर्ड को समझते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कि अगर मान लीजिए भिन्न को आपको बोला जाए परसेंटेज में बदलने के लिए या फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए, तो आप बिल्कुल कुछ मत कीजिएगा, बस सिंपल तरीका अपनाइएगा। मान लीजिए पूछ दिया जाए 8/5, ये आपको फ्रैक्शन दिख रहा है और ये भिन्न दिख रहा है। आपसे पूछा जाए इसे सर प्रतिशत में कैसे बदलना है, मेरे प्यारे दोस्तों आप बिल्कुल घबराए नहीं। आपके परसेंटेज के क्वेश्चन छूटने, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना? तो 5 से काटेंगे तो मेरे आंसर क्या आ जाएंगे? 62।
कितना हो जाएगा 160। कितना हो जाएगा, यानी हमारे कितने परसेंट हो गए 160%। अगर आपसे पूछा जाए कि सर 7/4 को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से काटेंगे, 25 से गुना कर देंगे, 7 पंचे 35, 7 दूना 14, 3 17, यानी 175%। तो मुझे उम्मीद है कि आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले तो आप आसानी से बदल लेंगे, भिन्न में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मुझे मैथ से बहुत डर लगता है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, चांद जीएस इनसाइट पे आइए और डिटेल सॉल्यूशन के लिए चांद जीएस इनसाइट को सर्च करें। आपको मैथ इतना इजी समझाया जाएगा कि आपको मैथ के सारे क्वेश्चन सेकंडों में बन जाएंगे। देखिए मैंने क्या सीखा था कि पहले भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, अब हमसे पूछा जा रहा है प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले। मैं अभी आपको स्लोली बता रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन पे बात करूंगा और आपको सेकंडों में बताऊंगा कि आपके कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं और आप मुस्कुराते हुए आंसर दे के आएंगे। प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, यानी परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए 85% है, कितना परसेंट है 85%। हमने क्या बोला, परसेंटेज का मतलब क्या बोला था 100, यानी 85 बाई कर देना 100। आपको तो मल्टीप्लाई डिवाइड सब आता है तो आप यहाँ काट दीजिए 5 से, 5 इकाई 5 और उसके बाद 3 इसमें गया तो 17 × 25 होता है, 5 से काटिएगा तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे 17/20। अगर आपसे पूछा जाए सर 75% का बताइए तो बिल्कुल आप बताएंगे 75 बाई कितना कर देना मेरे प्यारे बच्चों 100 कर देना, काट दीजिएगा 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3%, 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, भिन्न में बदल गया। अगर आपसे पूछा जाए 5% का सर क्या होगा तो बिल्कुल बताना 5/100, इनको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है तो आप बिल्कुल आसानी से बदल देंगे मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों देखिए इस तरह के प्रश्न दे दिए जाएंगे और आपको भिन्न में बदलने, क्योंकि परसेंटेज में आएगा और वहां आपके पास समय नहीं होगा तो आपको कुछ मैं लिस्ट बता रहा हूं जिसको आप आसानी से याद कर लीजिए। याद नहीं करना, बिल्कुल क्वेश्चन बनाते बनाते आपको सारे लिस्ट याद हो जाएंगे, लेकिन बदलने का टेक्निक मैंने बता दिया है। 4% को क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों 4/100। इनका मीन से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/20। तो जहां पे 4% लिखा होगा आप तुरंत वहां पे क्या लिख दीजिएगा 1/20 लिख दीजिएगा, यानी 1/20 लिख दीजिएगा, यानी 1/20 लिख दिया। 5% लिखा होगा तो 5/100 को क्या लिख सकते हैं 1 बाय, काटेंगे तो कितनी बार में होगा ये 25 होगा, सॉरी ये 25 होगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी 5% का 1/20 याद रखना है, 4% का 1/25 याद रखना है, 10% अगर आपसे पूछा जाए तो 10/100 कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1/10 याद रखना है। कितना याद रखना है, 16% का पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों 16/100 करेंगे, काटेंगे 4 चौक 16, 25 चौका 100, 4 बाई कितना याद रखना है 25 याद रखना है। 25 का पूछा जाए तो 25/100 कीजिएगा तो कितना याद रखना है 1/4 याद रखना है। 40 का पूछा जाए तो 40 बाई क्या कर दीजिएगा 100 कर दीजिएगा, ये 0 से ये 0 कटा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 2/5 याद रखना है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। यानी जहां पे 40% दिखे वहां पे फ्रैक्शन हमें क्या लेना है 2/5 लेना है। 50% का सिंपल याद रखना है, क्या याद रखना है 1/2 याद रखना है। आप आसानी से जब इस तरह आपको याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। देखिए अब मैं क्वेश्चन बनाने का तरीका कुछ आपको बताता हूं कैसे आसानी से क्वेश्चन बनाना है सेकंडों में। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1/2 1/4 का कितना प्रतिशत है। अगर ऐसे पूछे जाए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। 1/4 से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आप सिंपल जानते हैं 1/2 और ये 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 200। कितना प्रतिशत निकल गया 200% निकल गया। इस तरह के क्वेश्चन आप किसी तरह आसानी से बना दीजिएगा। आपसे पूछा जाए दूसरा क्वेश्चन 60 का 20% कितना होगा, 60 का 20% कितना होगा, क्या पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल 60 और 20 बाई क्या कर दीजिएगा 100 कर दीजिएगा, 0 से 0 काट दीजिएगा, ये 0 से ये 0 काट दीजिएगा। कितना प्रतिशत निकल गया मेरे प्यारे बच्चों 12% आपके राइट आंसर आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको परसेंटेज में अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा, तो मुझे उम्मीद है आगे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है।
अगर इस तरह के प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों परीक्षा में पूछा जाए, बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो आप सेकंडों में जवाब देंगे। क्या पूछ रहा है? 625 का 8% कितना होगा? देखिए मैंने अभी सीखा था 625 का मतलब गुना 8% का मतलब 8/100 कर देना है। क्या कर देना? अभी आपने पढ़ा 8/100 का क्या होता है, सिंपल याद रखना, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 25 चौका 100। अब 25 से इसको काटिए तो 25 बार में कट जाएगा। 25 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 50 रुपीज। मुझे उम्मीद है कि आपको परसेंटेज में दिक्कत नहीं आ रही होगी। इस तरह के प्रश्न आप आसानी से बना लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कैसे आपको आसानी से सॉल्व कर। मैं अभी सिंपल बता रहा हूं तरीका, लेकिन यूनिक ट्रिक लेके आने वाला हूं, आपको सेकंडों में बनने वाले हैं। आप मेरा हर क्लास देखिए, मैं 10 क्लास का परसेंटेज वीडियो देने वाला हूं आपको परसेंटेज से एक भी प्रश्न छूटने वाले नहीं है। मैं जितने हो सकते सारे क्वेश्चन बताऊंगा, जो भी कॉन्सेप्ट दूंगा उस पर क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा आपको, कि आप परीक्षा हॉल में जाए तो आप प्रश्न छोड़ के नहीं आए मेरे प्यारे दोस्तों। आप बस सिर्फ डरना नहीं मैथ से, बिल्कुल मैथ आसान है और मैं आपको आसानी से समझाने वाला हूं। आपके प्रश्न है 25% का 25% कितना है, तो सिंपल याद रखना 25% का अभी आपने क्या पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों कि 25 बाई क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। 25 बाई क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। आप इस तरह से प्रश्न आ जाए तो सिंपल 25 को 25 से गुना कर दीजिए, 625 लिखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, और पॉइंट पीछे करना है, भाग दीजिएगा तो 0.0625 हो जाएगा। आपके सामने आंसर नजर आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास 1 मैंने आपको दे दिया है, इसका 9 क्लास और दूंगा कि आपको प्रतिशत में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार जुड़े हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।